नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस ई जोन मराठी एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कृति पत्रिका का प्रारूप कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा का जो कृति पत्रिका होगी वह किस तरह होगी, 80-20 न्यू पैटर्न 2022-23 के अनुसार आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए 10वीं कक्षा बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर जो हिंदी विषय का होगा वो किस तरह होगा, उसका जो प्रारूप है स्ट्रक्चर मीन्स, वह स्ट्रक्चर आज हम इस लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर में देखने वाले हैं। अंत तक देखना। हिंदी लोक भारती कृति पत्रिका का प्रारूप कक्षा 10वीं कक्षा के लिए है। यह लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर आप ई जोन मराठी एजुकेशन चैनल पर देख रहे हैं। चलिए, अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मराठी, हिंदी और सभी विषयों के बोर्ड एग्ज़ाम पेपर्स, प्रैक्टिस पेपर्स और फर्स्ट टर्म, फर्स्ट यूनिट टेस्ट, सेकंड यूनिट टेस्ट प्रैक्टिस पेपर आपको देखने के लिए मिलेंगे, वो भी उत्तरों के साथ। तो चलिए, आज हम देखने वाले हैं कृति पत्रिका का प्रारूप कक्षा 10वीं विषय हिंदी विषय का स्ट्रक्चर एंड ए ब्लूप्रिंट हम देखने वाले हैं कि किस तरह होगी बोर्ड एग्ज़ाम की जो कृति पत्रिका है वह कुल 80 अंकों के लिए अद्यतन प्रारूप है 2022-23 के लिए। चलिए, प्रश्न 1 में आपको अ में पूछा जाएगा, विभाग 1 है गद्य, कुल 20 अंकों के लिए। और पठित गद्यांश पर 1 दिया जाएगा 130 से 150 शब्दों में। उसके अंतर्गत आकलन कृति 2-2 अंकों के लिए, शब्द संपदा 2 अंकों के लिए और अभिव्यक्ति 2 अंकों के लिए। उसके बाद विद्यार्थी मित्रों आएगा कृति 1 में पठित गद्यांश दिया जाएगा 130 से 150 शब्दों में, वह भी कुल 8 अंकों के लिए होगा। आकलन कृति 2 अंक, आकलन कृति 2 अंक, शब्द संपदा और अभिव्यक्ति 2-2 अंकों के लिए होंगे। तो इसे मिलाकर कृति पत्रिका में प्रश्न 1 होगा अ और आ 2 पठित गद्यांश दिए जाएंगे। 8 और 8 ऐसे कुल 16 अंकों के लिए होंगे, यानी 8-8 अंकों के लिए। उस 8-8 अंक के लिए आकलन कृति 2 अंक, आकलन कृति दूसरी 2 अंक, शब्द संपदा 2 अंक, अभिव्यक्ति 2 अंक। इसी तरह कुल 8 अंकों के लिए 1-1 होगा। उसके बाद जो प्रश्न पूछा जाएगा, यानी 16 अंकों के लिए देखा हमने, ई में देखेंगे प्रश्न 1 ई में अपठित गद्यांश दिया जाएगा 110 से 130 शब्दों में। उसमें आकलन कृति 2 अंकों के लिए और अभिव्यक्ति 2 अंकों के लिए, ऐसे कुल मिलाकर 4 अंकों के लिए होगी। शब्द संपदा कृति में जो प्रश्न पूछे जाएंगे, कृति पूछी जाएंगी, उसमें अनेकार्थी शब्द या शब्द युग्म या समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कठिन शब्दों के अर्थ, लिंग, वचन, विराम चिन्ह, कृदंत आदि पर, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द आदि पर प्रश्न पूछे जाएंगे या कृति पूछी जाएंगी। तो इसी आधार पर आपको कृति 1 प्रश्न 1 में 8, 8 और 4 ऐसे कुल मिलाकर 20 अंकों के लिए प्रश्न 1 में कृति पूछी जाएगी। तो 20 अंकों के लिए हमने देखा है। अब उसके बाद प्रश्न 2 हम देखने वाले हैं, यानी 1 में हमने 2 पठित गद्यांश दिए जाएंगे और 1 ई में एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा जो कुल 4 अंकों के लिए होगा। उसके बाद विभाग 2 पद्य, कुल 12 अंकों के लिए कृति पूछी जाएगी। उस पर प्रश्न 2 अ में पठित पद्यांश होगा लगभग 6 से 8 पंक्तियों में। आकलन कृति 2 अंकों के लिए, शब्द संपदा 2 अंकों के लिए, काव्य पंक्तियों का सरल अर्थ लिखना होगा 2 अंकों के लिए। ऐसे कुल मिलाकर
6 अंकों के लिए प्रश्न 2 अ में पठित पद्यांश होगा। उसके बाद आ में पठित पद्यांश लगभग 6 से 8 पंक्तियों में कुल अंक 6 अंकों के लिए ही पूछे जाएंगे। उस पर कृति, उस पर सबसे पहली कृति पूछी जाएगी आकलन कृति 2 अंकों के लिए, शब्द संपदा 2 अंकों के लिए और काव्य पंक्तियों का सरल अर्थ 2 पंक्तियों में, ऐसे कुल मिलाकर 6 अंकों के लिए इस पर आधारित कृति पूछी जाएगी उस पठित पद्यांश के आधार पर। यानी 6 और 6 कुल 12 अंकों के लिए विभाग 2 पद्य में 12 अंकों के लिए कृति पूछी जाएगी। यानी प्रश्न 2 में अपठित पद्यांश दिया जाएगा, उस पर आधारित 6 अंकों के लिए कृति पूछी जाएगी। उस पठित पद्यांश के आधार पर आकलन कृति 2 अंकों के लिए, शब्द संपदा 2 अंकों के लिए और उस काव्य पंक्तियों का सरल अर्थ 2 अंकों के लिए। उसके बाद आएगा प्रश्न 2 में पठित पद्यांश, उस पर भी आधारित कुल 4 अंकों के लिए, यानी विभाग 3 देखेंगे हम अब पूरक पठन कुल 8 अंकों के लिए आएगा, उस पर आधारित कृति पूछी जाएगी। प्रश्न 3 अ में पठित गद्यांश दिया जाएगा जो कि पूरक पठन के आधार पर होगा। उस पूरक पठन के आधार पर आकलन कृति 2 अंकों के लिए, अभिव्यक्ति 2 अंकों के लिए, ऐसे कुल 4 अंकों के लिए। उसके बाद प्रश्न 3 आ में जो पठित पद्यांश दिया जाएगा उस पर आधारित आकलन कृति 2 अंकों के लिए और अभिव्यक्ति 2 अंकों के लिए, ऐसे कुल मिलाकर 4 अंकों के लिए कृति पूछी जाएगी। यानी प्रश्न 3 अ और आ 4 और 4 ऐसे कुल मिलाकर 8 अंकों के लिए विभाग 3 पूरक पठन पर कृति पूछी जाएगी। उसके बाद हम देखने वाले हैं विभाग 4 हम देखने वाले हैं, यानी विभाग 1, विभाग 2, विभाग 1 गद्य, विभाग 2 पद्य और विभाग 3 पूरक पठन। और अब हम विभाग 4 भाषा अध्ययन पर कुल 14 अंकों के लिए कृति पूछी जाएगी। प्रश्न 4 भाषा अध्ययन व्याकरण पर आधारित कृति होगी कुल 14 अंकों के लिए। उसके आधार पर एक शब्दभेद 1 अंकों के लिए, अव्यय 1 अंक के लिए, संधि पर पूछे जाएंगे जो कृति वह 1 अंक के लिए, 4 सहायक क्रिया पहचानना या लिखना कुल 1 अंक के लिए कृति पूछी जाएगी। उसके बाद 5 में प्रेरणार्थक क्रिया लिखनी होगी आपको कुल 1 अंक के लिए। उसके बाद 6 नंबर पर होगा मुहावरे का अर्थ देकर वाक्यों में प्रयोग करो, वह भी 2 अंकों के लिए पूछा जाएगा। उसके बाद 7 कारक लिखना होगा आपको, कारक चिन्ह और कारक 1 अंक के लिए। उसके बाद विराम चिन्ह 1 अंक के लिए, काल परिवर्तन करना कुल 2 अंकों के लिए, उस पर कृति पूछी जाएगी। उसके बाद वाक्य के भेद लिखिए 2 अंकों के लिए, इस पर आधारित कृति पूछी जाएगी। उसके बाद 11 नंबर पर आएगी वाक्य शुद्ध करके लिखना है, यह भी कृति आपको कुल 2 अंकों के लिए पूछी जाएगी। इसी तरह कुल 11 कृति पूछी जाएगी, कुछ 1-1 अंक के लिए और कुछ 9 से 11 लेकर 2-2 अंक के लिए कृति पूछी जाएगी। यानी विभाग 4 में आपको कुल 14 अंकों के लिए जो कृति पूछी जाएगी वह 1-2 अंक के लिए। उसके बाद विद्यार्थी मित्रों अब हम विभाग 5 रचना विभाग कुल अंक 20 अंकों के लिए आपको कृति पूछी जाएगी। उस पर प्रश्न 5 आएगा एक पत्र लेखन आपको लिखना है, अनौपचारिक और औपचारिक 2 में से 1 को लिखना है, कुल 5 अंकों के लिए पत्र लेखन होगा, यह कृति होगी। दूसरी कृति पूछी जाएगी आपको गद्य आकलन, अपठित गद्यांश दिया जाएगा 100 से 120 अंकों के लिए। उस पर आधारित 4 प्रश्न आपको तैयार करने हैं जिसके उत्तर 1 वाक्य में हो और उत्तर आपको लिखने नहीं है, सिर्फ आपको प्रश्न तैयार करने हैं कुल 4 अंकों के लिए। उसके बाद प्रश्न 5 आ में आपको वृत्तांत लेखन 70 से 80 शब्दों में लिखना है,
उसके लगभग और के लिए होगा वृत्तांत लेखन लिखिए या कहानी लेखन कीजिए। मुद्दों के आधार पर 70 से 80 शब्दों में कुल 5 अंकों के लिए यह कृति पूछी जाएगी। उसके बाद विद्यार्थी मित्रों प्रश्न 5A में जो 2 क्रमांक की कृति पूछी जाएगी वह है विज्ञापन लेखन। 50 से 60 शब्दों में आपको लिखना है, कुल 5 अंकों के लिए होगा। उसके बाद विद्यार्थी मित्रों प्रश्न 5E में आपको लिखना है निबंध लेखन, यानी 3 निबंध आपको दिए जाएंगे विषय, और 3 विषयों में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में 5 प्रकार के निबंधों में से किन्हीं 3 प्रकार के विषय दिए जाएंगे। उसमें से आपको किसी एक पर, विद्यार्थियों को किसी एक विषय पर निबंध लेखन करना होगा, कुल 7 अंकों के लिए। इसी प्रकार विद्यार्थी मित्रों आप सभी ने यह स्ट्रक्चर एंड ब्लूप्रिंट 10वीं बोर्ड एग्जाम का देखा। आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।